वेलकम टू ज्ञान विजडम। सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। हमने लास्ट ईयर एक्चुअली इस साल के स्टार्टिंग में आप लोगों को जो आपका पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फुएंटेस, उसका हमने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करना चाहेंगे उसका एमसीक्यू। ओके, और इस साल जो है आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे क्योंकि ये पैनल के कारण जो हम रुके हुए थे, पैनल हमारा आ चुका है। तो अब आपको रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 के लिए, एचएसएलसी के लिए आप लोग को मिलना शुरू होगा। और साथ ही क्लास 9 के भी क्लासेस इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। ओके, सो क्लास 9 और 10 के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, हो सके तो सोशल वगैरह भी, आप हिंदी वगैरह भी आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके रख दो। ओके, और चलिए क्लास हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू, और साथ ही मैं आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना दूंगा जहां पे आप ज्वाइन कर लेना। और जब भी कोई भी ऐसा आपको जो मटेरियल जो मैं पढ़ाऊंगा उसका जो मटेरियल होगा, द स्टडी मटेरियल, जो भी नोट्स वगैरह जो भी रहेगा वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे आपके बाद में पढ़ने के लिए। ओके, सो आप जो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, और साथ में हो सके तो ये पूरा पहले आपने अगर स्टोरी समझ लिया तो आप खुद से भी इसका आंसर कर सकते हो कमेंट में। ओके, मैं बताऊं उससे पहले, और जाने से पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन भी देकर जाऊंगा, उसका भी आप आंसर नीचे कमेंट में लिख के जाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके पास में हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है, लिखा इसे किसने? तो आपको पता है इसके राइटर कौन है, जी.एल. फुएंटेस। ठीक है, सो हम इसका आंसर क्या कर देंगे, जी.एल. फुएंटेस। ओके, नाउ विलियम शेक्सपियर हो गया या जेके राउलिंग, ये सब आपके तो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपके लिए ऐसा कोई काम करनी है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, जी.एल. फुएंटेस। ओके, तो ऑथर का नाम हर एक स्टोरी का आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे भागते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो बोला गया है व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो सेटिस्फाइड क्यों था? ऑन सीइंग न्यू ट्रैक्टर, क्या उसको नया ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखा था? ऑन सीइंग न्यू ऑक्स, क्या उसको कुछ नया ऑक्स दिखा था? ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर, तो हाँ ये बात सही है, उसका जो खेत था वो क्या था, उसको देखकर ना, डॉटेड विद फ्लावर्स मतलब क्या, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लग चुके थे और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था ना, तो इसलिए वो क्या था, सेटिस्फाइड था। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको कर देते हैं येलो। ओके, क्या है, द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, हाँ जो सिर्फ एक चीज था जो कि अर्थ को चाहिए था, क्या था, शॉवर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड या फिर सनलाइट। तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, शॉवर। ओके, सो शॉवर चाहिए था उसके फील्ड को, है ना। तो बस आपको बस एमसीक्यू लगाते चला जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द स्टोरी सेट्स इन। ये जो स्टोरी है इज सेट इन, ये स्टोरी कहाँ पे सेट हुआ है, ये स्टोरी कहाँ के बारे में बताया गया है। तो ये स्टोरी किसके बारे में, देखो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कुछ नाम है नहीं, यूरोप का है नहीं, अफ्रीका का है नहीं, वहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, क्या चीज़, पेसो। और पेसो जो होता है क्या होता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का क्या होता है, करेंसी होता है, तो इसलिए क्या है, लैटिन अमेरिका हमारा आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको इसको पार्ट वाइज करके दूंगा सो डैट आप जो हो धीरे धीरे करके समझो, और हमारा जो क्लासेस रेगुलर आते रहेंगे। ओके, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स, अब ये जो फ्रेज है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला बोला गया है नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन अ डॉट। यहाँ क्या इस डॉट का मतलब, असल में रियल डॉट का बात किया गया है कि एक भी फ्लावर डॉट से ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। द फ्लावर्स वेयर इन द शेप लाइक डॉट, डॉट के जैसे थे, उसका शेप इसलिए बोला गया है। द फ्लावर्स वेयर स्कैटर्ड अक्रॉस, जो फ्लावर्स थे वो क्या थे, पूरे स्कैटर हो रखे थे, मतलब बिखरे हुए थे, हर जगह पे फ्लावर ही फ्लावर थे। या द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, या जो फ्लावर्स थे वो क्या हो गए थे, सिकुड़ गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, द फ्लावर्स वेयर स्कैटर्ड अक्रॉस। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा नीचे बताना, हो सके तो अगले क्लास को हम लाइव रखेंगे ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन भी हो पाए ना। ओके, व्हाट वाज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग। लेंचो की वाइफ जो थी वो क्या प्रिपेयर कर रही थी, सो क्या वो गुड हार्वेस्ट प्रिपेयर कर रही थी, सुपर प्रिपेयर कर रही थी, कपड़ा प्रिपेयर कर रही थी, या फिर कॉफी प्रिपेयर कर रही थी। देखो इन सभी में से इसका आंसर कौन सा होगा सर, सर इसका आंसर होगा ये वाला, क्या बना रही थी, सुपर प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, सुपर प्रिपेयर कर रही थी। ओके, चलो सुपर का मतलब क्या होता है आपका, भोजन ना, खाना, बेसिकली दोपहर का जो खाना है यहाँ पे इसके लिए कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इससे पहले भी और शायद क्वेश्चन था क्या, 6 नहीं, हाँ 7। ओके, सो अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, किसमें लेंचो का पूरा भरोसा था।
उसकी वाइफ में, पोस्ट मास्टर में, चिल्ड्रेन में या फिर गॉड में? तो सर गॉड में लेंचो का क्या था? पूरा भरोसा था। ओके, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ के लिए उम्मीद किया था? ठीक है, क्या उसके उम्मीद में क्या, उसके मन में क्या था? अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, न्यू मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ना ऑफ द, तो ये इसका तो बात है ही नहीं ना, तो आंसर कौन सा होगा? यही वाला होगा, अ गुड शॉवर फॉर हिज क्रॉप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ही कैन सी हिज रेडी रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्नफील्ड, क्या अलॉन्ग विथ, क्या चीज़ के साथ वो और देख सकता था? ये पूरा लाइन है, आपके बुक का ही है, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या वहाँ पर फॉरेस्ट का बात किया गया, विलेज का बात किया गया, रिवर था या फिर वास्ट फील्ड था? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर कौन सा होगा? रिवर। ओके, सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ही कैन सी हिज रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्नफील्ड अलॉन्ग विथ रिवर। ओके, नदी के साथ साथ ये सब कुछ उसे दिख रहा था। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग, कौन सा क्रॉप था जो वहाँ पे बन रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्न बन रहा था। राइस का बात नहीं, बार्ली है नहीं, नॉन ऑफ द अबव होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है आपके पास में। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर था कहाँ पे? आपके एकदम स्टार्टिंग में ही है। सो ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, नहीं प्लेट्यू वर्ड नहीं था। ऑन द बॉटम ऑफ द हिल, सर बॉटम तो नहीं था। टॉप ऑफ अ हिल, तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का मतलब क्या है? वेरी हाई क्लाउड, वेरी डार्क क्लाउड, क्लाउड प्रोमिसिंग हैवी रेन्स, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो ह्यूज माउंटेन्स का मतलब वो क्या है? क्लाउड्स प्रोमिसिंग हैवी रेन्स ना, ऐसा क्लाउड जो कि बहुत अच्छा बारिश देने का प्रॉमिस करता है। ओके, नेक्स्ट 12 के बाद में 13 देखते हैं, यहाँ पे है क्या? नहीं है। ओके, थोड़ा सा नया है तो मुझे भी उतना अच्छा से इसको भी यूज़ करने नहीं आ रहा है। ठीक है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? किस साइड से? ठीक है, किस साइड से लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था कि डाउनपोर या फिर बारिश जो आएगा? नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट से? तो इसका आंसर कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, सो आप इसको याद रख सकते हो NE। ठीक है, NE नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ? किस चीज़ से लेंचो ने बड़े बड़े रेनड्रॉप्स को कंपेयर किया? सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से या फिर न्यू कॉइन से? तो इसका आंसर कौन सा होगा? न्यू कॉइन से। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। 15 देख लेते हैं, 15 क्या है? 15 और 16 में क्या क्या है? ओके, 15 में क्या बोला गया देखो, what happened to rain suddenly? बारिश के साथ में यहाँ पे रेन्स नहीं, आई गेस रेन होना चाहिए था। ठीक है, बारिश के साथ में अचानक से क्या हुआ? इट स्टॉप, क्या रुक गया? इट टर्न इनटू एसिड रेन, क्या वो एसिड रेन बन गया? इट चेंज इनटू हेल स्टोन, या इट स्टार्टेड टू रेन मोर हैवीली? तो यहाँ पर क्या हो गया? तो हेल स्टोन में कन्वर्ट हो गया था, मतलब कि ओले पत्थर पड़ने लगे थे ना। अब यहाँ पर आपके लिए 2 टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आपको खुद से बताना। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जो भी आंसर आपको अच्छा लगेगा आप नीचे कमेंट में दे देना। क्या है? लेंचोज होप्स वेयर बेलीड बिकॉज, लेंचो का जो होप था वो क्या हो गया? मतलब खत्म हो गया, हाँ, या और दुखी हो गया। क्यों ऐसा हो गया? देखो, द सन वाज इनफ, बहुत ज़्यादा धूप था, सनलाइट वाज इनफ, या फिर द रेन वाज स्टिल गोइंग, या बारिश अभी भी हो रहा था। द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, क्या बारिश 1 घंटे तक होते रहा था उसके लिए, या फिर द चिल्ड्रन वेयर अनसक्सेसफुल, या फिर बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तो लेंचो का होप जो है क्यों, मतलब व्हाई डिड लेंचो लूज हिज होप? ठीक है, वो दुखी क्यों हो गया? व्हाई डिड ही बिकम सैड? इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। और नेक्स्ट आपके लिए एक और क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो के फील्ड को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया? हैवी रेनफॉल ने, हेल स्टॉर्म ने, लैंडस्लाइड ने या फिर फ्लड ने? ठीक है, आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप एक और दो, दोनों का आंसर आप देना। पहला क्वेश्चन क्या था आपके लिए? पहला क्वेश्चन था कि लेंचो का होप, लेंचोज होप्स वे वैलिड बिकॉज, किस लिए उसका होप जो है खो गया हो? 4 ऑप्शन है आपके पास में, आपको जो अच्छा लगे उसका आंसर आप दे दो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड, क्या किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था लेंचो के फील्ड को? इसमें से कोई भी आप ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है, और ये हमारा MCQ का सीरीज आपको कैसा लगा वो भी आप बताना। अगर पसंद आया तो आगे जाकर और भी क्लासेस आएंगे। कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट के लिए क्लासेस आने वाले हैं। कमेंट अगर आप नहीं करोगे, आपसे मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए ना, तो आप कमेंट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप के साथ में, तो फिर हो सकता है फ्यूचर में फिर से आपके लिए ना आए, फिर वही 12 के लिए आते रह जाएगा, मेरा जैसे 12 का बनता है। और आप मेरा सपोर्ट करोगे तो आपको फ्री में मैथमेटिक्स, साइंस हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, MCQs वगैरह हैं, मेरे क्लासेस का मैं सब आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड बेस्ट ऑफ लक। ग्रामर का क्लास चाहिए तो भी बताना नीचे कमेंट करके। ओके, चलो बाय बाय।